तीनों मीडियन जाके जिस पॉइंट पे मिलती हैं, जिस बिंदु पे, वो बिंदु कहलाता है सेंट्रोइड। अगर इसका नाम डी है, इसका नाम ई, तो इसका नाम एफ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप ध्यान दे तो, कि भैया एट जी इस टू जी एफ का जो रेशियो है, ए जी इस टू जी डी का जो रेशियो है, वो 2:1 है। मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि भाई बी जी इस टू जी ई का जो रेशियो है, इट इज ऑल्सो 2:1। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि सी जी इस टू जी एफ, इसका रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 2:1 है। यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ का रेशियो 2:1 ही होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा, ये भी 2:1 होगा। हाँ जी, इन सभी की लेंथ का जो रेशियो होगा 2:1 ही होगा, इसमें किसी भाई को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात का कतई ये मतलब मत ले लेना कि भाई ये 2:1 है, सर आप कह रहे हो ये भी 2:1 होगा, आप कह रहे हो ये भी 2:1 होगा, तो इसका मतलब सर बीजी जीसी और एजी तीनों साइड बराबर होंगी। मैंने कहा रेशियो बराबर होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये साइड 20 है तो ये साइड 10 होगी, रेशियो 1:2 होगा, 2:1 होगा। ये साइड 24 है तो ये साइड 12 हो जाएगी, रेशियो 2:1 है। ये साइड अगर मेरे प्यारे बच्चों 26 है तो ये साइड 13 हो जाएगी, रेशियो 2:1 होगा। कहने का मतलब ये है ये लेंथ तो अलग अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी, लेकिन इन सबके रेशियो 2:1 के फंडे में कामयाब होंगे। पहली चीज। दूसरी बात, अगर आप समझ पाए तो आप ये बात समझते होंगे कि बीजी को हम चाहें तो 2/3 ऑफ बीई लिख सकते हैं। आप कहें कैसे? वही बात बताना, तरीके से समझाना। ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 3। तो 3 में बीजी लेंथ कितनी है? 2। यानी हम बीजी को क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ बी, यानी पूरी लेंथ 3 होगी तो बीजी 2 होगी। क्लियर है? ऐसे ही बाबू हम एम ही कह दे रहे हैं कि भैया जीसी जो होगा या सीजी जो होगा, वी ऑल्सो कैन राइट इट 2/3 ऑफ सीएफ, और मेरे प्यारे जो एजी जो हुआ, वी ऑल्सो कैन राइट इट 2/3 ऑफ एडी। दिस आई वांट टू एक्सप्लेन यू, इफ यू अंडरस्टैंड इट देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अब आइए आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल बीजीसी की, ट्रायंगल बीजीसी, तो आप ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि भाई बीजीसी में इन दोनों साइडों का जो जोड़ होगा वो साइड से बड़ा होगा। आपने क्यों? सर ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ट्रायंगल बीजीसी में मैं ये कह सकता हूं कि साहब बीजी प्लस जीसी का जोड़ हर हाल में बीसी से बड़ा होगा, तभी तो ट्रायंगल पॉसिबल होगी। भाई फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में बात समझाइए ना कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ओनली इन दैट केस वी वुड से दैट इट इज वो मतलब जो भी तुम समझो, एजी 2/3 ऑफ एडी, सीजी 2/3 ऑफ सीएफ। ठीक तो है? चलिए अब आइए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगली बार मैं ट्रायंगल ले रहा हूं एजीबी, एजीबी। तो एक बात है ना, एजीबी, इस ट्रायंगल में इस साइड का सम और इस साइड का सम हर हाल में से बड़ा होगा। अब हां सर, ये एजी प्लस जीबी, एजी प्लस बीजी, एजी प्लस जीबी, एजी प्लस बीजी हर हाल में बड़ा होगा एबी से। बिल्कुल ठीक है। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं एजीसी। अगर मैं एजीसी ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये साइड का सम, ये साइड का सम हर हाल में एसी से बड़ा होगा, क्योंकि ट्रायंगल की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी एजी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एजी प्लस जीसी एट एनी कॉस्ट, एजी प्लस जीसी एट एनी कॉस्ट इज ग्रेटर देन एसी। ये मेरे प्यारे बच्चों एसी से बड़ा होगा। हाँ या ना? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आप मेरी बात से सहमत हैं, जो आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो मैं इन तीनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूं, मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। जब तीनों इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों में ऐड करूंगा तो होगा क्या कि एजी और एजी 2 एजी आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। बीजी बीजी 2 बीजी आएगा, सीजी जीसी जीसी या सीजी सीजी 2 सीजी आएगा, तो दो मैं कॉमन ले लूंगा तो एजी प्लस बीजी प्लस जीसी। भाई जीसी या सीजी एक ही बात है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और यहां इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास आया एबी प्लस बीसी प्लस एसी, एबी प्लस बीसी प्लस एसी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी जानते हैं कि बीजी की जगह हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ बीई, एजी की जगह क्या लिख सकते हैं 2/3 ऑफ एडी, बीजी की जगह क्या लिख सकते हैं 2/3 ऑफ बीई, और सीजी की जगह मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 2/3 ऑफ सीएफ। इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो कुछ और नहीं पेरीमीटर। एबी प्लस बीसी प्लस ये क्या हुआ? उसकी तीनों भुजाओं का जोड़ पेरीमीटर हुआ। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, भाई एबी प्लस बीसी प्लस ये तीनों भुजाओं का जोड़ होगा, इसे हम परिमाप कहते हैं। हिंदी में बोले तो परिमाप होगा। हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चों एडी, बीई और सीएफ ये क्या है? सब तीनों मध्यिकाओं का जोड़ है। एडी प्लस बीई प्लस सीएफ ये तीनों मध्यिकाओं का जोड़ है, तो इसे मैं डिनोट कर देता हूं सम ऑफ ऑल मीडियन, एसएम से। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पूरे में से 2/3 कॉमन ले लूंगा तो 2 तो था ही, 2/3 हो जाएगा तो आ जाएगा 4/3। यहां अंदर क्या बचेगा? एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, दैट इज सम ऑफ ऑल मीडियन या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के परिमाप से बराबर, त्रिभुज के परिमाप से बड़े होंगे। यहां से बहुत खतरनाक खतरनाक बातें सामने आएंगी, चकाचौंध भरी दुनिया में परेशान हो जाओगे देख के बातें। इतनी जबरदस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन आने वाली है क्या कि मेरे प्यारे बच्चों 4/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑल मीडियंस, मैं नाम लिख देता हूं एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबी प्लस बीसी प्लस सी। पता नहीं मेरे प्यारे बच्चों अनगिनत बार, लाखों बार ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, हजारों बार ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। हाँ जी। अब आप एक बात और भी जानेंगे कि भाई हम 4/3 को कर क्या सकते हैं? 3 को दोनों तरफ गुना कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ एडी प्लस बीई प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ साइड्स एबी प्लस बीसी प्लस सी। क्यों से यार सर? इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आप 4/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आया 1.333 इनटू एडी
प्लस बी ई प्लस सी एफ। मेरे प्यारे बच्चों ये वो चीजें हैं जो डिफाइन करेंगी आपके सिलेक्शन को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एफ। ये आपके सिलेक्शन को डिफाइन करेंगे। पेपर में सवाल में क्या देगा पहले इतना समझो। देखो बच्चे सवाल क्या देगा बता रहा हूं। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट दी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 5 स्टेटमेंट देखिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों 5 स्टेटमेंट दी हुई है तो पूछेगा कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है। तो मेरे बच्चे आपको समझना होगा यहाँ पे ये सर, ये नियम आपने पढ़ाया, आपने कहा कि सर 4/3 की वैल्यू थी 1.3, यानी 1.3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। अगर 1.3 से बड़ी किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई, देखो 1.3 से गुना किया तभी बड़ी हो गई इससे, तो 5/3 जो आया ये कितना है, ये तो 1.6 के आसपास है। तो जब 1.3 से गुना करके ये वैल्यू बड़ी होगी तो 1.6 से गुना करके तो बड़ी होगी 1.5 से गुना करेंगे इसे तब भी बड़ी होगी। अब आते हैं यहाँ मेरे प्यारे बच्चों में 4 को बटे लिया हूं आपको समझाने के लिए, तो आप समझ गए कि तो 3/4 हो गया। 3/4 का मतलब कितना बना 0.75, और हमने बात समझी कि मिनिमम 1.33 होगा तभी उसी केस में ये वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो 1.33 छोटा इसलिए गलत हो गया। ऐसे मेरे बच्चे 5 बटे में लेके आओगे तो भी आप यही चीज पाओगे कि 4/5 होता है 0.8, जो कि 1.33 से छोटा है, इसलिए मेरे बच्चों ये रिलेशन भी गलत होगा, ये रिलेशन भी गलत होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 4th स्टेटमेंट भी गलत है और 5th स्टेटमेंट भी गलत है। पेपर में इस तरीके से आपको डायरेक्ट हूबहू सवाल मिलेगा और आपको चेक करना है कौन सी गलत कौन सी सही। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अब आपसे एक चीज यहां पूछिए, पहले से पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का जो जोड़ होगा वो क्या मध्यिकाओं के जोड़ से बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कि ट्रायंगल की साइड का जो जोड़ होगा वो हर हाल में उनकी मीडियन की लेंथ से बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब आते हैं आगे अगले रिजल्ट पे मेरे बच्चे। क्या अगर मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के नाम है एबीसी, और मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से सामने वाली लाइन पे एल्टीट्यूड खींच दूं ना, मीडियन खींच दो, यहां से भी सामने वाली भुजा पे एक मीडियन खींच दो। मीडियन क्या होती है जी? जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाकर टकरा है। मध्य बिंदु मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। मध्य बिंदु मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी, यानी इस पूरी साइड की लेंथ अगर 2x है मेरे बच्चे तो इस वाली साइड की लेंथ x होगी। पूरी साइड की लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों 2y है तो इस वाली साइड की लेंथ y होगी, क्योंकि मैंने बी ए बी सी डी ई, तो मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि बी डी एंड सी ई आर मीडियन, ये मध्यिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मध्यिकाएं हैं मेरे बच्चे। और अगर ये मीडियन है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक नया स्टेटमेंट दे रहा हूं कि बी डी और सी ई दोनों मध्यिकाएं हैं और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी बी डी इज परपेंडिकुलर टू सी। ये गिवन है दोनों चीजें, ये दोनों चीजें गिवन है कि भाई बीडी और सी मीडियन है और बीडी और सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटती है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक रिलेशन पूछेगा कि भाई बीसी किसके बराबर होगा, तो कैसे निकालना ध्यान देना। मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सर, इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम सर इसके बराबर होगा, सर इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी जानते हैं क्या कि अगर ये वाली लेंथ 2a, ये वाली लेंथ 2a होगी तो ये वाली लेंथ 2a होगी तो ये वाली लेंथ a होगी। कैसे? क्योंकि इनकी मीडियन की लेंथ का मतलब मीडियन को जो सेंटर होता है वो 2:1 के रेशियो में बांटेगा। अगर ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2b हुई तो ये वाली लेंथ क्या होगी भी, क्योंकि भाई मीडियन तो 2:1 के रेशियो में बांटती है। बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है बीजीसी, तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये बात तो आप समझते हैं बहुत प्यार से कि सर अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री अगर दे रखा है तो ये भी नेचुरल 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है सर। और अगर ये वाला को 90 डिग्री है तो इस वाली ट्रायंगल में इस साइड का वर्ग जमा इस साइड का वर्ग बराबर होगा इस साइड के वर्ग के। बिल्कुल ठीक है। यानी मोटी बात ये रही सर यहाँ कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर, इसका बराबर होगा किसके, be के स्क्वायर के, be के स्क्वायर। और be को हम क्या लिख सकते हैं, ab का आधा, ab/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसे हम लिख सकते हैं ab स्क्वायर बटे 4। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, तो इस एंगल में इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका, और ये dc जो है इसे हम लिख सकते हैं ac/2। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। देखिए ये सारी चीजें करके देखोगे तो पल्ले पड़ेंगे, वैसे नहीं। ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज बना, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। अब इधर करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर और इक्वल टू आएगा ac स्क्वायर बटे 4।
अगर मेरे बच्चे दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ इन्हें जोड़ेंगे मेरे बच्चे आया ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 4। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, यहाँ तक की बात आगे समझ में? आपने कहा जी आगे समझ में, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो वो हो जाएगी ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 4 गुना 5, 5 बटे आ गया। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की, तो मैं दोनों साइड गुना कर दूंगा। मेरे बच्चे दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ 4 से गुना करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आएगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों bc स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बटे 5। 5 को इधर गुना कर देंगे तो आएगा 5bc स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। आपको भी परेशान हो बिल्कुल मत हो भाई, इस बिंदु को याद रखिए क्या, कि अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो शीर्षों से अगर मध्यिका खींची जाए और अगर वो मध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, तो जो तीसरी साइड है इसके वर्ग का 5 गुना यानी बीसी के स्क्वायर का 5 गुना हमेशा ही इन दोनों साइडों के स्क्वायर के बराबर के जोड़ के बराबर होता है, यानी ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर। ये बात मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर के, हाँ है ना, अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब कुछ और बेहतरीन बातों की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। देखिए यार दोस्त, अगर ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये साइड ए बी और सी बना रहे, तो इस बात को तो आप बखूबी जानते होंगे कि ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल होगा ac स्क्वायर के। आपने कहा ठीक है, इसका वर्ग इसका वर्ग बराबर होगा ac स्क्वायर, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भैया अगर मैं यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूंगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये मीडियन कहलाएगी। आपने कहा बात सही है। और मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि ये सर्कम सेंटर हुआ, अगर ये सर्कम सेंटर हुआ हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे तो सर्कम सेंटर बनता है भाई, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही तो सर्कम सेंटर होता है। और ये बात मैंने अनेकों बार आपको समझाई है कि भैया सर्कम सेंटर से ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और इस इक्वल लेंथ को ही हम सर्कम रेडियस कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे थे, एक किस्म की मीडियन भी कहलाती है, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है। मोटी बात ये कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि भैया AM हो या MC हो या BM हो, इन तीनों की लेंथ ही हाइपोटेन्यूज की आधी होगी यानी AC/2। आपने कहा जी बात हम जानते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत दूर तक नहीं, ये बात आप सिखा चुके हैं। अगर मेरे बच्चे आप ये बात सीख चुके हैं तो जरा आगे बताइएगा क्या, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों में यहां से सामने वाली लाइन को मिलाते हुए एक मिड पॉइंट पे खींच दो, ऐसे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दूं और इसका नाम P रख दो, तो ये भी तो मेरे प्यारे बच्चों एक मीडियन हुई। आपने कहा बिल्कुल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये मध्य बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों तो आप ये बात भी जानते होंगे कि BP और PC बराबर होंगे, और हम चाहें तो इन्हें BC/2 लिख सकते हैं। ये बात सही है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं आपको कि ट्रायंगल ABP में AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर के। आपने कहा ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे बच्चे हम चाहें तो BP स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं BC स्क्वायर बटे 4, दोनों साइड वर्ग करते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चे मैं एक लाइन और खींच लेता हूं यहां से इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हुए। अगर ये मेरे प्यारे बच्चों सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है तो आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते होंगे और शायद समझते हैं कि भाई मिड पॉइंट है, यानी इस वाले राइट एंगल से मीडियन खींची तो AQ की जो लेंथ होगी वो QV के बराबर होगी, और ये बराबर होगा AB/2 के। आप कहेंगे हाँ सर ये बात भी समझ में आती है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बच्चे कहानी ये है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं, ये वाली ट्रायंगल में ले लूं, तो इस वाली त्रिभुज में AP स्क्वायर ना सॉरी ये वाली ट्रायंगल ले लूं, माफ करिए ये वाली इस वाली ट्रायंगल की अगर हम चर्चा कर लें तो मैं कहूंगा कि भाई BC स्क्वायर जमा BQ स्क्वायर बराबर होगा QC स्क्वायर। आप कहेंगे बात सही है, पहले इतनी बात समझो फिर आगे। देखिए मेरे बच्चे अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप कहेंगे कि सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BC स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर। साथ में हम ये भी कह देंगे क्या कि सर BP स्क्वायर जमा BQ स्क्वायर, और सर BP को हम क्या लिख सकते हैं BC/2, तो BP स्क्वायर को लिखेंगे BC/2 तो BC स्क्वायर बटे 4, और BQ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं BQ को लिख सकते हैं AB/2, तो इसे लिखेंगे तो AB स्क्वायर/4, हाँ है ना। इधर वाली चीजें जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा AB स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। अब मेरे बच्चे में 4 से सबको गुना कर दूंगा तो आप जानते हैं 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा 5AB स्क्वायर, ये 4BC और 1BC 5BC स्क्वायर, और इन दोनों को 4 से गुना करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। आप कहेंगे बात सही है, ये भी रिजल्ट परफेक्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को भी जानेंगे कि हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, हाँ है ना। 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। क्या मतलब बना सर? मतलब ये बना सर कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ A है, ये B है, ये C, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर मैं इधर से मीडियन खींच दूं, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं और इधर से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो जहां पे दोनों मिड पॉइंट मिलते हैं मीडियन कहलाएंगे। इसका नाम मैंने P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया। तो कहानी मेरे प्यारे बच्चों नियम ये बनेगा कि 4 टाइम्स ऑफ BP स्क्वायर सॉरी 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर।
ये नहीं बनाया कि भैया इन दोनों मीडियन की लेंथ के स्क्वायर के सम का, इन दोनों मीडियन की लेंथ के स्क्वायर के सम का 4 गुना हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होगा। ये कुल मिला के मैंने कहानी बताई, बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं एक रिजल्ट और भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये है तीसरी मीडियन जो मैंने बी से खींची, आप कहेंगे हाँ, और मान लीजिए तीसरी मीडियन इस पॉइंट एम पे मिल रही है। तो सबसे पहली फिगर जो इसमें मैंने एक्सप्लेन की, वहां मैंने बात समझाई थी कि भैया एम की लेंथ हो, एमसी की लेंथ हो या बीएम की, यानी ये वाली लेंथ हो, ये वाली लेंथ हो या ये वाली लेंथ, तीनों की तीनों लेंथ बराबर होंगी और ये हमेशा ही हाइपोटेन्यूज की आधी होंगी, AC/2 होंगी। ये भी मेरा सवाल था, आपने कहा ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बात तय है कि हम बीएम को अगर लिखना चाहें कुछ तो क्या लिखेंगे, AC/2। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि सर्कम रेडियस और हाइपोटेन्यूज की आधी होगी। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों AC की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ बीएम। अगर दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया जाए तो AC स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ बीएम स्क्वायर। आपने कहा ठीक चीज है। अब मेरे बच्चे एक बात पाना, ये है 4 टाइम्स ऑफ AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे AC स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। 4 से 4 काटा तो AP स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर। ये भी मेरे प्यारे बच्चों एक नई कहानी होगी क्या, कि जो नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स है उनकी जो मीडियन है, अगर इसको मैं M1 कह रहा हूं, इसको मैं M2 कह रहा हूं, और इस वाली मीडियन को नाम दे रहा हूं मैं मीडियन ऑफ राइट एंगल वर्टेक्स। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बेसिकली नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स के स्क्वायर का सम, की मीडियन की लेंथ के स्क्वायर का सम, यानी नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स इनसे खींची गई मीडियन के स्क्वायर के सम इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ जो मीडियन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से खींची गई है उसके स्क्वायर के इक्वल के। इस पे मेरे प्यारे बच्चों अनेकों अनेक सवाल पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सवाल को कैसे करें। ये था मेरे प्यारे बच्चों मीडियन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में करें त्रिभुज ABC का केंद्रक जी, उसकी भुजाएं AB BC और C है, क्रम से 7 24 और 25। अच्छा अच्छा 7 24 25 तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बना देगा, ट्रिपलेट बना देगा। 7 24 25 तो क्या बना रहा है मेरे भाई, ट्रिपलेट बना रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि G इज द सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC वेयर AB BC एंड CA आर 7 24 एंड 25। त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 24 और 25 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं अगर 7 24 और 25 सेंटीमीटर है तो राइट एंगल होगी, क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है, ये साइड 7 हुई तो मान लीजिए साइड 24 हुई तो ये वाली साइड 25 सेंटीमीटर। अब मुझसे सवाल में पूछा जा रहा है कि BG का मान ज्ञात करिए, G सेंटर है। तो AB 7 है भैया, BC 24 है और C इधर की 25। कह रहा है BG का मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों बताइए G क्या है, सेंटर। सेंटर कहां लाई करता है साहब, मीडियन पे। मीडियन क्या होती है साहब, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन। राइट एंगल वाले ट्रायंगल के केस में क्या होता है साहब, साहब ये सर्कम सेंटर भी होता है। सर्कम सेंटर होता है तो इस मीडियन की जो लेंथ होगी, मान लो ये पॉइंट M है, तो BM की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी साहब, साहब वो लेंथ होगी 25 की आधी यानी 12.5। और सर इसमें G क्या है, सेंटर है। G अगर केंद्रक है तो BG इस टू GC, इसका रेशियो 2:1 होगा, 2:1 होगा। तो कह रहा है कि भैया BG की लेंथ बताइए, तो BG की लेंथ होगी 12.5 गुना 2, 2 और 1 3। तो ये मेरा आंसर आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना आएगा, 10, और 2 5 10 आएगा, 5 से काटोगे 25 आएगा, 25/3 का मतलब बना 8 से ही 1/3 सेंटीमीटर, 8 से ही 1/3 सेंटीमीटर। ये मेरे बच्चे राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु, तो ये D हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये क्या हुआ, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, मीडियन। हाँ जी, G कह रहा है जिसका केंद्रक है। सवाल में कह रहा है GD की लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो AD की लेंथ बतानी पूरी क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर G सेंटर्ड है और वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मीडियन होगी, तो सेंटर मीडियन को किस रेशियो में बढ़ता है, 2:1 के रेशियो में। तो 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। आपने कहा ओके। तो मेरे बच्चे ये लेंथ 20 है, ये लेंथ 10 है, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर, बी मेरा राइट आंसर। करिए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है ट्रायंगल ABC की मध्य का AD, त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। कह रहा है त्रिभुज ABC की मध्य का AD, AD का मीडियन है, त्रिभुज ABC का केंद्रक G, ABC का केंद्रक G है। यदि AG की लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात जानते हैं कि सेंटर है तो 2:1 के रेशियो में बांटेगा, तो 2 यूनिट होगा तो 1 यूनिट 7, तो ये लेंथ आएगी 7 सेंटीमीटर, और 14 और 7 टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरे बच्चे, 21 सेंटीमीटर। कितनी है मेरे बच्चे, 21 सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, आप आराम से कर लेंगे। PM है, केंद्र को है, ये भी आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम सवाल है। कहता है यदि त्रिभुज, इसको करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है यदि BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो मध्यिकाएं, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई ट्रायंगल ABC, इसकी दो मीडियन, एक BE है और एक CF। BE और CF मेरे प्यारे बच्चों इसकी दो मध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को G पर प्रतिच्छेदित करते हैं, G पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कह रहा है EF और AG का प्रतिच्छेदी बिंदु O है, CF था G उनका प्रतिच्छेदी बिंदु, EF और AG का प्रतिच्छेदी बिंदु O है।
ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेदी बिंदु मेरे प्यारे बच्चों ओ है। कहता है ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेदी बिंदु ओ है। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि एओ इस टू ओजी की लेंथ बताइए क्या होगी। एओ इस टू ओजी की लेंथ क्या होगी, ये मेरा सवाल है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दो तीन चीजें इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। देखिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, अगर ये कोई ट्रायंगल एबीसी और मेरे प्यारे बच्चों इस वाली साइड के दोनों साइडों के मिड पॉइंट में ले रहा हूँ, ये मिड पॉइंट ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने क्या था भाई डी एफ ओ ई, ये वाला पॉइंट एफ है और ये वाला पॉइंट ई। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी। आपने कहा ठीक बात है। इसका मतलब ये तय हुआ कि मेरे भाई इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:2 होगा, यानी ये लेंथ अगर एक होगी तो ये वाली लेंथ दो होगी, ये वाली लेंथ एक तो ये दो, ये एक तो ये दो, ये एक तो ये पूरी दो। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से कोई मीडियन खींच रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से कोई मीडियन खींच रहा हूँ सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मीडियन की लेंथ अगर 1 यूनिट होगी, रेशियो है, तो ये पूरी मीडियन की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट होगी। ये रेशियो की बात हो रही है और किसी चीज की नहीं। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे बात को ध्यान से समझिए, क्या कि अगर ये 2 सेंटीमीटर लूंगा तो ये मुझे 4 लेनी होगी, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 10 सेंटीमीटर लूंगा तो ये मुझे 20 लेनी होगी, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के तो दो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी, एक एएफई और एक एबीसी, तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 1:2 होगा। तो ये जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर सर ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर लूंगा ना तो ये वाली मुझे पूरी कितनी लेनी होगी, 4 लेनी होगी। अगर मैं ये 3 सेंटीमीटर लूंगा तो ये वाली मुझे पूरी कितनी लेनी होगी, 6 लेनी होगी। यानी जितनी लेंथ ये लूंगा उसकी डबल लेंथ मुझे ये वाली लेनी होगी। आप कहेंगे बात ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ सवाल में, मैं यहां नाम देता हूं ओ, और इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं डी। तो आप इस बात को बखूबी समझेंगे क्या कि सर एओ इस टू ओडी एडी, एओ इस टू एडी की लेंथ का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। आपने कहा ये बात हम समझ गए। अब मेरे बच्चे एक बात और समझना, देखिए सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल है, छोटी छोटी चीजें समझने में वक्त लगेगा। अगर इस साइड का मिड पॉइंट ले लो, इस साइड का मिड पॉइंट ले लो, तो ये तो तय है कि भैया जो ये लाइन बनेगी ये तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी, आधी भी होगी, यानी ये साइड की लेंथ 2 होगी तो इस साइड की लेंथ 1 होगी। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं तो आप ये नोट करेंगे कि इस साइड की लेंथ 1 है तो इस साइड की लेंथ 2, बिल्कुल अब आ गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो मेरे बच्चे आप ये बात जानते हैं, और ये पॉइंट मान लीजिए जी है, ये बी है, ये सी है, ये एफ है, ये ई है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप ये बात भी बहुत बखूबी जानते होंगे कि ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे, इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड कोण। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, इन्हें भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, इन्हें हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो कुल मिलाकर मोटी बात यहां से ये समझ में आई कि दोनों ट्रायंगल भी आपस में सर्वांग समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। पहले इतनी बात को पी जाइए कि दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो गए। यानी मैं बात कर रहा हूं कौन सी जानते हो, इस वाली त्रिभुज की, इस वाली ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल सिमिलर होगी बेसिकली इस वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये कोई लाइन अगर यहां से खींची जा रही है, ये वाला पॉइंट था ओ, ये वाला पॉइंट था डी, तो आप ये बात जानते हैं कि दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स की मीडियन की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। हां जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट आना था, मीडियन हुई, तो इस मीडियन की लेंथ अगर 1 होगी तो इस मीडियन की लेंथ भी कितनी होगी, 2। यानी इन साइडों का रेशियो 1:2 है तो इस लेंथ और इस वाली लेंथ का रेशियो भी मेरे प्यारे बच्चों 1:2 होगा। पहली चीज। अब वापस ओरिजिनल फिगर पे आते हैं। ओरिजिनल फिगर में हमने कुल मिला के ये समझा था कि भैया एओ इस टू ओडी, एओ इस टू ओडी नहीं, एओ इस टू एडी की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हुई थी। ये छोटी ट्रायंगल फिर से समझा देता हूं, ये वाली छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल, दोनों मैंने सिमिलर प्रूव की थी और बताया था साइडों का रेशियो 1:2 है। तो ये लेंथ अगर 1 है, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये पूरी ये लेंथ हो जाएगी 2, एओ इस टू एडी हो जाएगा 2। या इसको और बाइफरकेट करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि एओ इस टू एडी इस टू ओडी ये 1:1 हो जाएगा। मतलब ये लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर लूंगा तो ये लेंथ मुझे 1 ही सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी 2 होगी, ये 1 तो 2 में से क्या लेंथ कितनी है, 1। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज भी दोनों आपस में सिमिलर हो रही है, और सिमिलर हर एक साइड का रेशियो 1:2 है। तो ये बात भी तय है कि ये लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी होगी, तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 और 2 3 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। और अगर ये लेंथ 3 है, मान लो अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी क्या होगी, 3। अभी तो समझाया कि भाई जितनी लेंथ एओ की होगी उतनी लेंथ ओडी की, तो अगर ये 1:2 है तो यानी ये 1 सेंटीमीटर 2 तो टोटल 3 है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 3। और हमसे सवाल पूछा था एओ इस टू ओजी की लेंथ का रेशियो, एओ इस टू ओजी की लेंथ का रेशियो क्या होगा। तो एओ की लेंथ 3 होगी तो ओजी की लेंथ क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, 1। और यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे आपका करेक्ट आंसर। करिए बच्चे, देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है इन ट्रायंगल एसटीयू एसएक्स इज द मीडियन ऑन टीयू। कहता है भैया किसी त्रिभुज एसटीयू ने, क्या कह रहा है मेरे बच्चों, किसी त्रिभुज एसटीयू ने, सवाल में कह रहा है भैया टीयू मीडियन है, टीयू पर मीडियन है एसएक्स, एसएक्स एक मीडियन है, एसएक्स और टीएक्स बराबर है। सवाल में कह रहा है कि जो लेंथ एसएक्स की है वही लेंथ टीएक्स की, तो कहता है टीएसयू का मान ज्ञात करिए। टीएसयू का मान ज्ञात करना, आपने बताना ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कहा है कि भैया एक्स क्या है, मिड पॉइंट है। एक्स क्या मेरे बच्चों, मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल। और साथ में कह रहा है ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, इस पॉइंट को ध्यान से समझना।
देखिए मेरे बच्चे एक बात बताइए, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल है। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण क्या होगा? बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण अगर अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। हाँ जी, तो आपने कहा ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हुआ? तो पहला कोण है थीटा टी, फिर एस की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा और यू की वैल्यू अल्फा। तीनों कोणों का जोड़ मेरे बच्चे 180 डिग्री। बहुत बढ़िया जी। तो जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री मेरे बाबू। और अगर मैं दो पूरे में से कॉमन ले दूंगा तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यही मेरा आंसर होगा। और सच मायने में मुझसे जो पूछा गया है ना बाबू, वो पूछा भी यही हुआ कि एंगल एस की वैल्यू बताओ। तो एंगल एस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो एंगल एस है थीटा प्लस अल्फा और थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आई कितनी है? 90 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए ज्योमेट्री बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, है ना? इतना आसान नहीं होता है। ये वाला सेमी सवाल है कि पी एन क्यू आर पर मध्यिका है, क्यू आर पर मध्यिका है और क्यू एन और पी एन बराबर सेमी सवाल। ये पॉलिमिस बता चुका हूं। अब इस पे सवाल करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहे हैं त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 48, 55 और 73 है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 48, 55 और 73 अपने आप में ट्रिपलेट होता है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। वैसे भी एक अंदाजा लगा लिया करो, 8 का वर्ग करेंगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे यूनिट डिजिट 9, 4 और 5 को जोड़ेंगे इकाई अंक 9 आएगा। बिल्कुल ठीक बात। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कहने का अर्थ यहाँ पे सवाल में ये है कि 48, 55 और 73 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ट्रिपलेट हुआ। तो ये 48 है, ये 55 है और माफ करिएगा मेरे बच्चे ये 73 है। और सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इससे सामने वाले राइट एंगल वाले वर्टेक्स को जोड़ा गया। तो अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्स को आप जोड़ोगे तो ये सर्कम रेडियस भी कहलाएगा और मीडियन भी कहलाएगा। तो इसकी जो लेंथ होगी, इस मीडियन की जो लेंथ होगी वो बेसिकली 73 का आधी होगी। 73 का आधा करेंगे तो ये आएगा 36.5। ऑप्शन डी एग्जैक्ट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एडी मध्यिका है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बीसी 6 सेंटीमीटर है और एसी 7 सेंटीमीटर है। कह रहा मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे 6 है तो नेचुरल 3 होगा। अब यहाँ पॉलिमिस थ्योरम लगाएंगे कि भैया ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ जी साहब। अब मेरे बच्चे ए बी की लेंथ है 5, 5 का वर्ग 25, एसी की लेंथ 7, 7 का वर्ग 49, एडी स्क्वायर और बीडी की लेंथ है 3, 3 का वर्ग 9। अब मेरे बच्चे 49 और 25 को जोड़ोगे 50 और 25 होता है 75, आएगा 74। 74 को 2 से काटेंगे तो आएगा 37। 9 तो जाके माइनस आएगा तो एडी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों आएगी कितनी? 28। तो एडी की जो वैल्यू आएगी वो रूट 28 आएगी। तो 4 7 28 तो 2 रूट 7। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी करिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी मध्यिका है, ए बी 20 है, ए बी सी। एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है, ए बी 20 सेंटीमीटर है, एसी 20 सेंटीमीटर है, एसी भी 20 है और एडी की लेंथ है 5 रूट 10। तो सवाल में कह रहा है बीसी की लंबाई याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये कहानी तो जानते हैं कि भैया ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। यही है पॉलिमिस थ्योरम है। मीडियन की लेंथ निकालने का यही तक बेसिक फंडा है। आपने कहा बिल्कुल। अब मेरे बच्चे ए बी की लेंथ है 20, 20 का 400, 400 800 तो आया 800 बराबर 2। एडी की लेंथ है 5 रूट 10, 5 का 25, 25 नहीं 250 जमा बीडी स्क्वायर। 2 से काटा 400, 250 उधर लेके तो बचा कितना? 150। तो बीडी की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों रूट 150। और रूट 150 को आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं सर 25 के 150 तो 5 रूट 6। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये लेंथ 5 रूट 6 है, ये लेंथ 5 रूट 6 है तो ये भी 5 रूट 6 होगी। तो बीसी की लेंथ इसकी डबल हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा 10 रूट 6, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। करिए जवाब। मेरे देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 सेंटीमीटर, एसी 8 सेंटीमीटर और बीसी 9 सेंटीमीटर। मध्यिका एडी की लंबाई याद करनी है। कह रहा जी कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ए बी 6 है, एसी 8 है, बीसी 9 और एडी एक मीडियन है, वो बतानी क्या होगी। तो ये मीडियन बतानी तो मेरे बच्चे बीडी की लेंथ ले लेंगे 9 बटे 2, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, एडी की लेंथ निकल के आ जाएगी। आ गई। कहता जी केंद्र का एक्स वाई 11 सेंटीमीटर, वाई जेड 14 सेंटीमीटर, वाई जेड 14 सेंटीमीटर, एक्स जेड 7 सेंटीमीटर। तो कहता जीएम की लेंथ बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होगा आपको यहाँ 14 है तो पहले लेंथ निकालो कितनी है 7, ये 7 है, ये 7 है 11। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप मीडियन की लेंथ निकालें, दैट इज एक्सएम की लेंथ निकालें। तो निकालेंगे तो फंडा है कि सर इसका वर्ग 11 का वर्ग 121 जमा 7 का वर्ग 49 बराबर होगा डबल ऑफ मीडियन, मीडियन एक्सएम का स्क्वायर प्लस 7 इसका वर्ग, 7 का वर्ग 49। अब मेरे बच्चे 49 और 121 करेंगे तो आएगा 170। तो 170 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्सएम स्क्वायर प्लस 49 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 2 से काटेंगे तो आएगा कितना? 285 आएगा। 170 को काटोगे 85, 49 इधर लेके आओगे तो आएगा 36। तो एम की वैल्यू जो आएगी मेरे बच्चे, एक्सएम की जो वैल्यू आई, एक्सएम स्क्वायर की वैल्यू आई 36। तो एक्सएम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 6। एक्सएम की वैल्यू आई 6। अगर ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो जीएम की लेंथ बताइए क्या होगी? रेशियो का 2:1। तो 2 और 1 3 3 यूनिट 6 तो 1 यूनिट 2 तो ये लेंथ आएगी 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। तो जीएम का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। हाँ है ना? तो जीएम का जो मान होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। इन ए ट्रायंगल पीक्यूआर सी इज द सेंटर। कहते हैं त्रिभुज पीक्यूआर में सी केंद्रक है। एक त्रिभुज पीक्यूआर है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों सी जो है वो केंद्रक है, सी सेंटर है। पीक्यू की लेंथ 30 है, क्यूआर की लेंथ 36 है और पीआर की लेंथ 50 है। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूआर, भुजा क्यूआर का मध्य बिंदु डी है, भुजा क्यूआर का मध्य बिंदु डी है,
तो कहता है CD की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होगा आपको, सबसे पहले तो QD की लेंथ आ गई 18, यहां से आपको निकालनी होगी किसकी लेंथ मेरे बच्चे, PD की लेंथ। तो 30 का वर्ग 900, 50 का वर्ग 2500 बराबर 2 PD स्क्वायर प्लस QD, 18 का वर्ग 324। अब मेरे बच्चे 2500 और 9 3400, 3400 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 1700, तो यह 1700 बराबर PD स्क्वायर प्लस 324। अब 1700 में से 300 गया तो मेरे बच्चे बचा 1400, 1400 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा 1376, 1376 6 4 10 7 9 10 3 3 4 4, यह है मेरे प्यारे बच्चों PD स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं PD की वैल्यू निकालूं तो आएगा 1376 का स्क्वायर रूट। अब 1376 परफेक्ट नंबर तो है नहीं, तो टुकड़े करने पड़ेंगे। आपने कहा जी हाँ, तो देखो 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, अरे वाह 2 3 6, और अब आ गया मेरे बच्चे 3 और 11, तो 1 2, तो भैया ये आया 11 3 33 33 दूनी 66, तो यह 4 रूट 66, तो PD की वैल्यू आई 4 रूट 66, 66 के 86। देखना भाई कहाँ गलत हो रहा है, PD की वैल्यू कहीं कहाँ गलत हो रही है बच्चे, बताओ एक बार कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। 25 और 9 34, 34 का आधा 1700, 18 का वर्ग 324, 324 घटाया तो भैया आया 13 3 16, 1700 ठीक है। तो 1376 को बांटा 2 16, 2 16 17, 2 6 12 13, 2 3 6 2 14, 2 1 2 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 33 66, ठीक है यार। बताना बच्चे क्या आ रहा है, 4 रूट 86 नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा यहाँ गलत करे, सॉरी सॉरी, 2 8 16 माफ करना, 2 8 16 माफी चाहता हूँ भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 8 16, 2 6 12, माफी भाई, 2 4 8, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा नहीं, इतना ही आ जाएगा, यानी यहाँ तक तो निकल गया, रूट 2 आया, यहाँ 2 आया, जोड़ा बनाएंगे तो बचेगा 43 दूनी 86, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो लेंथ है PD की वो आई 4 रूट 86, 4 रूट 86। अब आप जानते हैं ये रेशियो होता है 2:1 में। तो मेरे बच्चे अब हमसे सवाल में जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है क्या, हमसे पूछा हुआ है भाई PD की लेंथ आ गई, PD की लेंथ है 4 रूट 86, बिल्कुल ठीक है। अब PD की लेंथ 4 रूट 86 मेरे प्यारे बच्चों, हमें चाहिए CD, तो CD की लेंथ 2:1 में होगी, तो हमें CD चाहिए, तो PD इस टू CD की लेंथ का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 2:1, तो ये वाली लेंथ निकालनी तो 4 रूट 86 गुना में 1/3, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 4 रूट 86/3, 4 रूट 86/3 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखिए ये तो तय है कि मेरे प्यारे बच्चों ये मीडियन है, आप कहेंगे हाँ साहब ये तय है कि मीडियन, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि मीडियन है, और अगर ये मीडियन है मेरे बच्चे तो मीडियन जो है वो रेशियो में बांटती है 2:1 में, यानी यहाँ से अगर मैं रैंकिंग तो सीधी सीधी ऐसे, इसका नाम डी रख दे रहा हूँ, इसका नाम मेरे बच्चे मैं डी रख दे रहा हूँ। तो अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ फिगर को, देखिए क्या करना करना मेरे प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे ये है कि मैं सिर्फ ये वाली ट्रायंगल आपके साथ देख रहा हूँ 13 9 10, ये मेरे पॉइंट है 13 9 10 वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ और कुछ ले नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार एक ट्रायंगल है मेरे पास 13 9 10, ये साइड 13 है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 9, ठीक है जी। GBC में ट्रायंगल ले रहा हूँ, GBC, ये G है, ये B है, ये C है, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और मैं कह रहा हूँ कि भैया यहाँ से मैंने एक मीडियन खींची है, यहाँ से मैंने एक मीडियन खींची है D, यहाँ से हमने एक मध्यिका खींची D, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी लेंथ 10 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 5। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मोटी और बढ़िया बात समझो क्या, कि भैया BG स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर बराबर डबल होगा इसके BD स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों BG 13 13 का वर्ग 169, GC मेरे बच्चे 9 9 का वर्ग 81, ट्वाइस ऑफ BD की वैल्यू मेरे बच्चे 5 5 का वर्ग 25 जमा GD स्क्वायर, आपने कहा जी ठीक है, यहाँ तक की बात आ रही समझ। अब मेरे बच्चे इनको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 8 6 14 और 1 15 है ना, और 1 और 1 तो 250, 250 को 2 से काटोगे आएगा 125, 25 जमा GD स्क्वायर, तो GD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई मेरे प्यारे बच्चों 100, तो GD की जो वैल्यू आई वो आई वर्गमूल निकालने के बाद 10, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। तो अगर भाई ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गई तो बेटा ये G सेंटर्ड है और ये वाली लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और आप ये बात जानते हैं कि AG to GD का रेशियो होता है 2:1, बिल्कुल। तो अगर मेरे बच्चे ये G सेंटर्ड है तो 1 यूनिट 10 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट किस रिप्रेजेंट करेगा 20 सेंटीमीटर का, तो कह रहा है AG की लेंथ बताइए, AG की लेंथ बताइए, तो AG की लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा, यही मेरे प्यारे मेरे सवाल का राइट आंसर, यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। हाँ जी आइए आगे बताइए 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है जी ABC। सवाल में ये कह रहा है कि भाई D जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है, D भुजा AC का मध्य बिंदु, D भुजा BC का मध्य बिंदु, अब D BC का मध्य बिंदु है तो हमने ये साइड उल्टी लेनी पड़ेगी तभी बैठेगा, यानी हम इसको ऐसे बनाएं भाई, जब तक फिगर खुद नहीं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे ना 3 4 बार बनाओगे तब जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अब आपको देखना फिगर साइड बैठेगी, कहता है ABC ट्रायंगल है उसमें BC का मध्य बिंदु D, लेट्स से D, ये कोई बिंदु है D और D इसका मिड पॉइंट है और D से हमने AC को मिलाया, तो कह रहा है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सवाल बना इसका, कहता है D AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सवाल बना। अब सवाल में कह रहा है जब BC को मिले तो D बजाय AC पर लंबा है, तो बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन परफेक्ट है, कौन सा रिलेशन शो हो रहा है। सबसे पहला काम तो आप ये बताइए कि हम यहाँ से अपोलोमिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं अपोलोमिस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा भैया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे हम ये देख रहे हैं कि सारे ही ऑप्शन में साइडें जो रखी हैं AC BC AB AB AC BC, यानी ट्रायंगल की तीनों ही साइडों में आंसर दिया हुआ है। क्या किया जाए, देखिए यार कराइए जाए यहाँ पे कि भैया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, BD की जगह मैं लिख देता हूँ BC/2, तो यह आ जाएगा BC स्क्वायर बटे 4, आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आएगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर और 2 से इधर करेंगे तो आएगा BC स्क्वायर बाई 2, इधर लाओगे माइनस का तो आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 2,
या मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ, सबको 2 से भाग दे देता हूँ, 2 से इधर भी भाग दे देता हूँ, तो ए बी स्क्वायर, यानी सिर्फ अभी इतनी बात को ध्यान दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने कहा कि डी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो मेरे बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो इस साइड का वर्ग जमा इस साइड का वर्ग बराबर इस साइड का वर्ग के बराबर होगा, हाँ है ना। तो मैं ये कहूंगा कि भैया एडी स्क्वायर जमा एसी स्क्वायर बराबर होगा किसके, डीसी स्क्वायर। तो डीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी बाई 2, तो बीसी स्क्वायर बाई 4 इक्वल होगा। आपने कहा सर बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं कि एडी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल देता हूं। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा या 2 एडी स्क्वायर रख लेता हूं, दोनों साइड 2 से गुणा कर देते हैं। इसका फायदा ये होगा कि 2 एडी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, बीसी स्क्वायर बाई 4 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना भाई। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 एडी स्क्वायर है, और बीडी की जगह लिखेंगे बीसी स्क्वायर बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बीसी स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान देना 2 एडी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, ये ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस आएगा बीसी स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ टिक देते हैं। 2 एडी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बटे 2 प्लस में ट्वाइस एसी स्क्वायर बराबर में यहाँ काटेंगे तो आएगा बीसी स्क्वायर बाई 2, बीसी स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इसको आगे अगर कैलकुलेट करते हैं तो करेंगे क्या, ए बी स्क्वायर यहीं रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। एसी स्क्वायर प्लस 2 एसी स्क्वायर क्या होगा साहब, 3 एसी स्क्वायर, ये माइनस बीसी स्क्वायर बाई 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस जोड़ेंगे तो आएगा बीसी स्क्वायर। अब इसी फॉर्म में आंसर रखा है तो देखते हैं किस फॉर्म में आंसर है। तो 3 एसी स्क्वायर के फॉर्म में आंसर दिया हुआ और हमारा अभी रहा था 3 एसी स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 एसी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमको प्रूव करना था। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। देखो यार अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी ट्रायंगल की 3 मीडियन दे रखी हो और उन तीनों मीडियन की लेंथ m1 m2 और m3 दे रखी हो, और फिर सवाल में कहे कि उस ट्रायंगल के एरिया बताइए, फिर से बता रहा हूँ क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में तीनों मीडियन की लेंथ रखी है, मान लीजिए ये वाली मीडियन है, इसकी लेंथ m1 है, ये वाली मीडियन है, इसकी लेंथ m2 है, और यहाँ से एक तीसरी मीडियन हमने खींची, इसकी लेंथ m3 है। तो अगर तीनों मीडियन की लेंथ दे रखी हो आपसे और फिर उसका एरिया पूछे तो एरिया का फंडा होगा 4/3 इनटू में स्क्वायर रूट के अंदर सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल द मीडियन, यानी सारी मीडियन का जोड़ करके उसे 2 से भाग देना, फिर एस में से हर एक m1 m2 m3 घटाना है और 4/3 से गुणा करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया है। और सवाल के थ्रू समझाता हूं। जैसे पहला सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल लेते हैं, करिए जी आंसर निकालिए। कहते हैं त्रिभुज है और उस त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं हैं 6 9 12, 6 9 12, ये तीनों मध्यिकाओं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई नहीं मेरे बच्चे, मध्यिकाओं की लंबाई है। अब सबसे पहले निकालो सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन, तो भैया सबका जोड़ कर लो 6 9 12 बटे करो 2, तो मेरे बच्चे 9 से 15, 15 में 12 गया, मेरे बच्चे कितना है 15 में 12 जोड़ा 27 बटे 2, तो सेमी पेरीमीटर है 27 बटे 2। अब एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करो 4/3 कर दिया जी। अब इनटू में अब सबसे पहले लिखो सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन यानी 27 बटे 2, 27 बटे 2 का मतलब होता है 13.5। अब इसमें से तीनों मीडियन घटाओ, पहले 6 घटाओगे तो 13.5 में से 6 घटाएंगे तो 7.5 बचा, 7 दूनी 14 15 बटे 2। फिर इसमें से मेरे बच्चे 9 घटाओ तो 13.5 में से 9 गया 4.5 बचा, 4 दूनी 8 9 बटे 2। फिर बच्चे 13.5 बटे 2 में से 12 घटाएंगे तो 1 से 1 बटे 2 यानी 3 बटे 2। अब मेरे बच्चों करते हैं कैलकुलेशन 4 बटे 3, देखिए 2 2 2 2 यानी 1 2 1 2 बाहर आ गया। अब ऊपर ध्यान देना मेरे बच्चे, 27 को हम लिखते हैं 9 गुना 3, बिल्कुल ठीक है। 15 को लिखते हैं 3 गुना 5, बिल्कुल ठीक है। 9 को लिखते हैं 9 गुना 3, बिल्कुल ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 9 27 3 5 15 और 9 गुना 3, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, 9 27 और 9 27, 27 एक बार बाहर निकल जाएगा और अंदर बचा रूट 15। आपने कहा जी ओके। अब 3 से काटोगे 3 27, 2 दूनी 4, 5 आया 9 रूट 4 बटे 3। देखना भाई कहाँ गलती करी, 9 27 बाहर आया, 27 बाहर आया, अंदर 15 बचा, बोला 4 बाहर आया। देखो भाई आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में मिस्टेक, इसका जो राइट आंसर होगा 9 रूट 15 ही होगा। इसको किसी भी एक जगह करेक्ट कर लेना, 9 रूट 15 ही आंसर होगा इसका, ठीक है जी। आइए आगे बताइए यार, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं की लंबाई 12 18 और 15, 12 15 और 18। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन निकालेंगे तो 12 18 30 30 और 15 45 बटे 2 होगा, बिल्कुल 45 बटे 2 का मतलब 22.5 हुआ, जेन्युइन है। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा साहब 4/3 इनटू में 22.5 यानी 45 बटे 2। फिर क्या आएगा भाई 22.5 में से 12 घटाएंगे 10.5 यानी 10 दूनी 20 21 बटे 2। फिर 22.5 में से 15 घटाएंगे 7 दूनी 14 15 बटे 2, और 22.5 में से 18 घटाएंगे तो 4.5 4 दूनी 8 9 बटे 2। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे 4 बटे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का वर्गमूल है 4। 45 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 15 गुना 3, 15 गुना 3 तो 1 15 बाहर आ जाएगा। अब मेरे बच्चे 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, तो मेरे बच्चे 1 3 बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो अंदर बचेगा रूट 7। 4 से 4 गया, 3 से 3 काटा, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 45 रूट 7। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब मेरे बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है तीनों मध्यिकाओं की लंबाई 9 12 15, 9 12 15। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन निकालेंगे तो 12 9 21 21 और 15 36 36 का वर्गमूल आएगा 18। फिर एरिया निकालेंगे तो आएगा 4/3 इनटू एसएम वो आया 18। फिर 18 में से 9 गया 9, 18 में 12 गया 6 और 18 में 15 गया 3। अब मेरे बच्चे 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो देखो 9 से 9 बाहर आया 4 बटे 3 गुना 9। अब 2 6 12 12 36 का वर्गमूल 6 आया, तो 3 दूनी 6 2 चौक 8 में 72, तो एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 72। अब यहाँ से एक नई चीज भी समझना कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन की लेंथ ए बी और सी हो, ए बी और सी हो, ठीक है जी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल ऐसा बना दे कि भाई इनका एरिया पूछो, अगर तीनों मीडियन की लेंथ ए बी और सी, तो एरिया के लिए सबसे पहले एसएम निकालो 4/3 से मल्टीप्लाई करो, एसएम माइनस ए, एसएम माइनस बी, एसएम माइनस सी, ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों एक और आसान तरीका है, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों छोटी मीडियन के स्क्वायर का सम सबसे बड़ी मीडियन के स्क्वायर के बराबर आ जाए, यानी 3 मीडियन की लेंथ होगी तो 2 छोटी मीडियन के स्क्वायर का सम अगर तीसरी मीडियन के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो मेरे बच्चे स्पेसिफिक केस ये रहता है कि एरिया उस केस में 2/3 इंटू दोनों छोटी मीडियन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी आ जाता है। जैसे आप इस सवाल में देखेंगे तो 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होगा 15 का वर्ग,
तो मेरे प्यारे बच्चों आप एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू में 9 इंटू 12, तो 3 3 9 12 3 36 बेहतर आंसर ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये 9 12 15 एक किस्म से ट्रिपलेट बना रहे हैं, जैसे इस सवाल में ये एबीसी में एडी बीई और सीएफ मीडियन है जो ऊपर टकराती है, इनकी लेंथ रखी 10 24 26। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं 10 24 26 ट्रिपलेट है, मतलब ये कि 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर होगा 26 का वर्ग। अगर ऐसा है बाबू तो एरिया का सूत्र एक और भी लग जाएगा 2/3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल मीडियन 10 गुना 24, 3 8 24 8 दूनी 16 नहीं 160, तो एरिया मेरे प्यारे बच्चों 160 भी आ सकता है, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, पीछे सिखा भी चुका हूं कि अगर ये 90 डिग्री पे दोनों मीडियन टकराती हैं तो 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। जैसे सवाल है, सवाल में कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दो मीडियन खींच रहे हैं हम, एक मीडियन है ये, एक मीडियन है ये ए बी सी, कह रहा है दो मीडियन, एक बीडी और एक दूसरी मीडियन है सी, एक दूसरे को समकोण पर काटती। ए बी की लेंथ है 22, एसी की लेंथ है 19, कह रहा है बीसी की लंबाई बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर, तो ए बी की लेंथ है 22 22 का और 484, एसी की लेंथ 19 19 का और 361 बराबर होगा 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 से 14, 4 3 7 8, 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 6 30 5 45 बीसी स्क्वायर। तो बीसी की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 13। अगर बीसी की लेंथ 13 आ गई तो यही आपसे पूछा होगा मेरे बच्चे कि भाई बीसी की लेंथ क्या होगी, तो आंसर होगा 30। क्लियर है? देखिए सवाल में कहा कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी की लंबाई 20 और 15, ये 20 और 15, बी डी और सी दो मध्यिकाएं, कहता है एक मीडियन बीडी है और एक मीडियन सी है, दोनों मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। बीसी की लंबाई तो बस फार्मूले में अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। करिए भाई से, देखिए यार कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। कहता है भैया पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें सवाल में कह रहा है पी क्यू और पी आर बराबर है, ये दोनों हैं बराबर, यानी इसकी लेंथ एक्स है तो बाबू इसकी लेंथ भी एक्स है, ऐसा मैंने सवाल करा है। आर एस एंड क्यू टी आर मीडियंस, कहता है आर एस एंड क्यू टी, एक मध्यिका ये है एक मध्यिका ये, आर एस क्यू टी, कह रहा है जी दोनों के दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। तो आपने बताना पी क्यू अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपने बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि इस साइड का वर्ग जमा इस साइड का, तो इस साइड का वर्ग हुआ एक्स स्क्वायर प्लस इस साइड का वर्ग हुआ जमा एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। अब यहाँ बीसी की जगह क्या लिया जाएगा क्यू आर स्क्वायर, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे बच्चे ये आया 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू आर स्क्वायर। अब हमें चाहिए पी क्यू की लेंथ कितनी मेरे बच्चे x, तो हमें चाहिए x स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो बेटा x स्क्वायर यहीं रखो, क्यू आर स्क्वायर बटे में ले आओ, तो ये आएगा 5/2 एंड दैट इज योर आंसर। यही आपसे पूछा था तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 5/2 मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन किया कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 मीडियन खींची जाए, नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से मीडियन खींची और फिर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से भी अगर मीडियन खींची जाए तो रिलेशन आपको समझाया। पहला बताया कि भाई नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जो मीडियन खींची जाए इनके स्क्वायर का सम इक्वल होता है 5/4 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एसी स्क्वायर। मैंने ऐसे लिखा है कि भाई 4 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एसी स्क्वायर। हाँ जी, एक मेरे बच्चे मैंने आपको ये लिखा है कि भाई नॉन राइट एंगल वाले वर्टेक्स की मीडियन की लेंथ का सम एम स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर इक्वल होता है 5 टाइम ऑफ जो राइट एंगल वाली मीडियन होती है उसके स्क्वायर के। ये कौन सा लिखा? अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, पढ़िए। कहता है एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें ए पर समकोण, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए पर मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल है, ए पे राइट एंगल है। आगे बीसी की लेंथ है मेरे बच्चे 5 सेंटीमीटर, बीएल और सीएम मध्यिकाएं हैं, बीएल और सीएम इसकी मीडियंस है, इसकी मध्यिकाएं हैं, तो सीएम की लेंथ बतानी क्या होगी। तो मेरे बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इक्वल होगा 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। तो बीएल की लेंथ हमें रखी 3√5/2 वर्क करोगे तो 9 5 45/4 प्लस सीएम स्क्वायर 5 टाइम ऑफ बीसी की लेंथ है 5 5 का वर्ग 25। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सीएम निकालना है, तो सीएम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 25 5 125 माइनस 45/4। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, एक बार चेक करो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, फार्मूला था बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर का 4 गुना बराबर 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर, तो इसका 4 गुना माफी चाहता हूँ, तो 4 गुना जब करेंगे तो 4 से गुना करेंगे 45 आएगा, तो आएगा 4 सीएम स्क्वायर, या 125 में से 45 हटाएंगे तो भैया बचेगा 80। तो सीएम स्क्वायर की वैल्यू आई 16, और अगर सीएम स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, देखना भाई कहाँ गड़बड़ गया, 4 टाइम्स ऑफ बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर। तो बीएल की वैल्यू हमें रखी 3√5, 3 का 9 45/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ सीएम स्क्वायर टाइम ऑफ बीसी स्क्वायर, बीसी की वैल्यू है, सॉरी भाई यहाँ काटने में गलती हुई, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा 20, तो सीएम की लेंथ जो आएगी √20 आएगी, और √20 को मिल सकते हैं 4 5 20 यानी 2√5। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना रहते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।